हेलो एंड वेलकम बैक। ऑथर ऑफ न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये कौन है? औरबिंदो घोष। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड एक बुक है, इसका ऑथर कौन है? औरबिंदो घोष। हु वॉज रिनाउंस्ड एज द एपिटॉम ऑफ धर्मा। हु वॉज रिनाउंस्ड एज द एपिटॉम ऑफ धर्मा। एपिटॉम ऑफ धर्मा ये टैग किसको दिया गया था? गांधी जी को। ऑथर ऑफ न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये कौन है? औरबिंदो घोष। एंड हु वॉज रिनाउंस्ड एज द एपिटॉम ऑफ धर्मा? गांधी जी। After which incident Mahatma Gandhi had called the non-cooperation movement as his Himalayan blunder। कौन से इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हिमालयन ब्लंडर कहा था? चौरी चौरा इंसिडेंट। आपको पता है चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ हुआ था? चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था यूपी में और 1922 में, है ना। और उसमें क्या हुआ था कि एक पुलिस स्टेशन को ही आग जला दिया गया था। So, after which incident Mahatma Gandhi had called non-cooperation movement as his Himalayan blunder? चौरी चौरा। ऑथर ऑफ न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड कौन है? औरबिंदो घोष। हु वॉज रिनाउंस्ड एज द एपिटॉम ऑफ धर्मा? गांधी जी। आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज हिज हिमालयन ब्लंडर? चौरी चौरा। इन विच एरिया was Rahul Sankirtayan active in the non-cooperation movement of 1920? non-cooperation movement कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और 1920 के 2 साल के बाद देखो भूत वाला है ना मूवमेंट, एक 1920 में भूतिया मूवमेंट था, मतलब एक जो हॉरर मूवी आई थी 1920, ठीक है, 1920 लव स्टोरी। तो वो जो भूतिया वाला जो मूवी था तो उसमें चौरी चौरा हुआ था, और नहीं तो उसके 2 साल के बाद चौरी चौरा हुआ था। तो इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में राहुल संकीर्तायन जो है ना, उसका कौन से एरिया में वो एक्टिव थे? छपरा बिहार में। राहुल संकीर्तायन कौन से एरिया में एक्टिव थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे? छपरा बिहार में। स्वामी सहजानंद सरस्वती formed the All India United Kisan Sabha with the demand for the nationalization of लैंड वाटरवेज इन द 1930s। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती एक हुए थे जिन्होंने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा फॉर्म किया था, और उनका डिमांड था कि जितने भी लैंड वाटरवेज हैं वो सबको नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण किया जाए, ना कि प्राइवेटाइज किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए। राष्ट्रीयकरण करने से क्या होता है? उस पर सबका अधिकार होता है, पूरे भारत की जनता का अधिकार होता है, और कम रेट्स में। तो वो कब हुआ था? 1930s में। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑथर ऑफ न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड कौन है? औरबिंदो घोष। एंड हु वॉज रिनाउंस्ड एज द एपिटॉम ऑफ धर्मा? गांधी जी। आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज इज हिमालयन ब्लंडर? चौरी चौरा। In which area was Rahul Sankirtayan active in the non-cooperation movement of 1920? Chhapra, Bihar. Swami Sahajanand Saraswati formed All India United Kisan Sabha with the demand for the nationalization of land waterways in 1930s। क्या ये बात सही है? Yes, this statement is true. Who highlighted the plight of the peasants of Champaran by writing under pseudonyms like Dukhi, Dukhi Atma, Dukhi Hriday? कुछ स्यूडोनिम्स लिखे गए थे, जैसे दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय। सो हु हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स ऑफ द चंपारण बाय राइटिंग अंडर द स्यूडोनिम्स लाइक दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय? पीर मोहम्मद मुनिस। पीर मोहम्मद मुनिस। सो पेजेंट्स ऑफ चंपारण हु हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स, जो किसान लोग थे उनका जो दुख था उनको हाईलाइट करने के लिए कुछ स्यूडोनिम्स लिखे गए थे, और उस स्यूडोनिम्स का नाम था दुखी, दुखी आत्मा और दुखी हृदय। ये किसने लिखा था? पीर मोहम्मद मुनिस ने। पीर मोहम्मद मुनिस ने। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इसके ऑथर कौन है? औरबिंदो घोष। हु वॉज रिनाउंस्ड एज द एपिटॉम ऑफ धर्मा? गांधी जी। आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज इज हिमालयन ब्लंडर? चौरी चौरा। इन विच एरिया वॉज राहुल संकीर्तायन एक्टिव इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920? कौन से एरिया में राहुल संकीर्तायन एक्टिव थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे? छपरा बिहार में। स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्म्ड द ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा विद द डिमांड फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड वाटरवेज इन द 1930s। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हु हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स ऑफ चंपारण बाय राइटिंग अंडर स्यूडोनिम्स लाइक दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय? किसने लिखा था? पीर मोहम्मद मुनिस ने। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्म हुआ था 1925 में। आरएसएस का फॉर्म हुआ था 1925 में। द नेहरू रिपोर्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय कमिटी हेडेड बाय
मोतीलाल नेहरू, यहाँ पे जो नेहरू रिपोर्ट है वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, मोतीलाल नेहरू होगा। सो मोतीलाल नेहरू हेड किए थे ये नेहरू रिपोर्ट जो ड्राफ्ट किया था कमेटी ने, एंड द सब्जेक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया। सो नेहरू रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्ट किया गया था एक कमेटी के द्वारा। उस कमेटी का हेड कौन था? वो कमेटी का हेड था मोतीलाल नेहरू। और उस कमेटी का उस ड्राफ्ट का उस रिपोर्ट का सब्जेक्ट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया। ऑथर ऑफ न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड कौन है? अरबिंदो घोष। Who was renounced as the epitome of Dharma? Gandhi ji. After which incident Mahatma Gandhi had called the non-cooperation movement as his Himalayan blunder? Chauri Chaura. In which area was Rahul Sankirtan active in the non-cooperation movement of 1920? Chhapra, Bihar. Swami Sahajanand Saraswati formed the All India United Kisan Sabha with the demand for the nationalization of land waterways in 1930s. Is this statement true? Yes. Who highlighted the plight of the peasants of Champaran by writing under pseudonyms like दुखी आत्मा, दुखी हृदय? ये किसने लिखा था? पीर मोहम्मद मुनिस ने। सीपीआई का फॉर्म हुआ 1925, आरएसएस का फॉर्म हुआ 1925। द नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय कमिटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू, और उस रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट का सब्जेक्ट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया। विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1932? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था? थर्ड। और विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस held in 1932? Third. The process of a split in the Congress in the early years of the 20th century began over strategies of the Congress movement. क्या ये बात सही है? This statement is true. So the process of a split in the Congress in the early years of the 20th century began over strategies of the Congress movement. Is this statement true? Yes, true. What was the common relationship between Catherine Mayo, Aldous Huxley, Charles Andrews and William Digby? ये लोग क्या किए थे? इनमें क्या कॉमन रिलेशन है? दे रोट कमेंट्रीज ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इन्होंने इंडिया का कंडीशन, ब्रिटिश रूल के टाइम में इंडिया का क्या कंडीशन था उन पे कमेंट्रीज लिखी थी। कौन कौन? कैथरीन मायो, एल्डोस हक्सली, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी। कैथरीन मायो, एल्डोस हक्सली, चार्ल्स एंड्रयूज एंड विलियम डग्बी। ऑथर ऑफ न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड कौन है? अरबिंदो घोष। Who was renounced as the epitome of Dharma? Gandhi ji. After which incident Mahatma Gandhi had called non-cooperation movement as his Himalayan blunder? Chauri Chaura. In which area was Rahul Sankirtan active in the non-cooperation movement of 1920? Chhapra, Bihar. Swami Sahajanand Saraswati formed the All India United Kisan Sabha with the demand for the nationalization of land waterways in the 1930s. True or false? True. Who highlighted the plight of the peasants of Champaran by writing under pseudonyms like दुखी आत्मा, दुखी हृदय? पीर मोहम्मद मुनिस। सीपीआई का फॉर्म हुआ 1925 में, आरएसएस का फॉर्म हुआ 1925 में। नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय कमिटी हेडेड बाय होम? मोतीलाल नेहरू। और नेहरू रिपोर्ट का सब्जेक्ट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया। Which roundtable conference was held in 1932? Third roundtable conference. The process of a split in the Congress in the early years of the 20th century began over strategies of the Congress movement. True or false? True. What was the common relationship between Catherine Mayo, Aldous Huxley, Charles Andrews और William Digby? Catherine Mayo, Aldous Huxley, Charles Andrews और William Digby में क्या कॉमन रिलेशनशिप है? इन्होंने ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया का क्या कंडीशन था उस पर कमेंट्रीज लिखी थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।